हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सीजीएल एग्जाम 2023 टीयर 1 के बारे में, जिसमें आप देख सकते हैं कि 8 अगस्त को पूछे गए सिर्फ नंबर 2 में जितने सारे क्वेश्चंस होंगे मैथमेटिक्स का, इन सबको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं बेहतरीन तरीके से। तो ये हमारा सेट नंबर 18 होगा। रोज हमारा एक सेट आता है मैथ के सीरीज का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सीरीज पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं, चलते हैं सीधे मैथमेटिक्स के सवालों की तरफ। आप देख सकते हैं कि यहाँ से आपका मैथ का सवाल शुरू होता है। पहला सवाल क्या बोलता है? देखने में थोड़ा घातक लग रहा होगा कि यार ये सवाल आखिर क्या है जिसको सरल करना है मुझे। देखो, इस भाई ने इसका चूज भी नहीं करा, देखा होगा और देख के निकल गया होगा, लेकिन ये बहुत आसान होने की उम्मीद है। आइए आपके सामने हम करते हैं। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं ना, जब भी कुछ चीज़ें घातक लगे आपको तो एक काम कर लीजिए। 0.25 यहाँ पे हर जगह आपको दिख रहा है, तो उसको हम मान लेते हैं कि वो तुम्हारा, ठीक है, एक्स के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ अगर आप देखोगे तो एक्स की पावर 4 प्लस 2 इंटू एक्स की स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स की स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, अगर तुम इन तीनों को सिर्फ देखोगे तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस कर लो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। ठीक है, अब इसको तुम तोड़ोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, तो बन जाएगा ए प्लस बी, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स, फिर बनेगा ए माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो आप देखेंगे ये वाला वैल्यू इससे कट जाएगा, यानी कि ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ मुझे x की वैल्यू पटकनी पड़ेगी 0.25, जिसका स्क्वायर होता है 0.0625। ठीक है, प्लस 1 और माइनस करो 0.25, तो ये बन जाएगा आपका 1.0625 और माइनस करो 0.25। अगर आप माइनस करेंगे तो 2 जीरो यहाँ लगा लो, तो तुमको आंसर दिखेगा 0.8125 और ये इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, सिर्फ बेसिक सा काम किया कि 0.25 को हमने x मान लिया, ताकि बार बार लिखना ना पड़े और दिमाग पे जोड़ना पड़े। तो ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं आप एग्जाम हॉल में, ताकि आप फास्ट कर पाएं किसी चीज़ को। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। नंबर 2 पे चलते हैं। अगर घन का आयतन मेरे भाई 729 है ना, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, यानी कि 6 इंटू ए स्क्वायर। तो ये तुम्हारा 9 का क्यूब है, यानी कि साइड कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 9 के बराबर। तो 6 गुना 9 का स्क्वायर यानी कि 81 से गुना करोगे तो 486 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इन 5 सप्ताहों में किस कंपनी ने सबसे अधिक शर्ट बेची, आपको बतानी है। इस सवाल मुझे सॉल्व करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर तुम C1 C2 C3 C4 सबका तुम प्लस करके चेक कर लो किसने अधिक शर्ट बेची, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आप देखेंगे भी नहीं। अगर हम सॉल्व कर रहे हैं, अगर हम जोड़ना बैठ जाएं तो आप देखेंगे भी नहीं, बोर फील करेंगे आप। 2:9 का रेशियो, तो इसको भी कर लो 2:9 का रेशियो। 2 का वैल्यू 4 तो 9 का वैल्यू 18। आसान था ना। एक व्यापारी जो है समान मूल्य पर 2 एलईडी सेट बेचता है। उसे एक एलईडी पे 20% का लाभ और अगले वाले पे 20% की हानि होती है। जब भी सेम लाभ और सेम हानि होती है तो हमेशा क्या होता है, लॉस होता है। और लॉस कितना होगा, तो 20 का 20% यानी कि 4%। और 4% इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, नंबर जो भी ये सवाल का 6 नंबर पे आते हैं। 6 नंबर क्या बोलता है, ये उम्मीद करते हैं सवाल थोड़ा बढ़िया होगा। ये 21 है और ये तुम्हारा 22 में कॉलेज के अलग अलग विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की जो हिस्सेदारी है उसको दर्शाया गया है। ठीक है, अलग अलग विषयों में पढ़ाई करने वाले छात्रों की जो हिस्सेदारी है उसको दर्शाया गया है। 21 में कॉलेज में अलग अलग विषयों में छात्रों की हिस्सेदारी का निरूपण करने वाले केंद्रीय कोण आपको दे रखे हैं। ठीक है, तो ये तुम्हारा 21 की कहानी है और ये तुम्हारा 22 की कहानी है। आओ जरा सवाल क्या कहता है पहले वो पढ़ लेते हैं, ताकि थोड़ा सा वो मिल जाए। 21 में छात्र कॉलेज में छात्रों की कुल संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे 60,000, जो 22 में बढ़ के हो गई है 75,000। ठीक है, तो 21 से 22 तक गणितीय विज्ञान चुनने वाले छात्रों की संख्या में कितने % का परिवर्तन हुआ। गणितीय विज्ञान यानी कि मैथमेटिकल साइंस। आज अगर मैथमेटिकल साइंस की बात करें तो यहाँ तुम्हारा कितना लिखा हुआ है, 60
ये तो जूम करना पड़ेगा, नहीं समझ आ रहा है कितना है ये, लेकिन यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये 61.2% है। इस वाले केस में 61.2% है, मैथमेटिकल साइंस पढ़ने वाले जो भी है। और यहाँ जो वैल्यू दे रखा है ये 61.2 है, और ये कितना है 60.4 है क्या? मतलब जो भी है, अगर मैं मान के चलूँ 60.4 के आसपास, तो नीचे आ जाओ 60,000 और 75,000, यानी कि 3:4 का रेशियो। इसका आपको निकालना पड़ेगा 60:4, ये निकालना पड़ेगा 61.2। और यही आपसे पूछ रहा होगा अपने उत्तर का निकटतम कितना परिवर्तन हुआ, आपको वो बताना है, कितना परिवर्तन हुआ आपको बताना है। तो पहले ये क्लियर तो हो कि कितना जो है वो एक्चुअल में वैल्यू है। 60.4 अगर नहीं हुआ तो मान लो हमने गुना भाग किया और फिर वो आंसर ना आए, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी बात, फिर वो चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी। ये थोड़ा धुंधला धुंधला सा दिख रहा है, 68.4 तो नहीं है ना? 68.4 ही है मुझे लगता है। ठीक है, ये मुझे जहाँ तक दिख रहा है 60 नहीं बल्कि 68.4 हमें दिख रहा है। ठीक है, अब इसी पे सॉल्व करते हैं, जो होगा देखा जाएगा। आप मेरी बातों को समझ गए कि मैं क्या समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे कि अगर ये काटोगे ना तो कट जाएगा 9 सत्ते 63, 9 छक 54, 7 2 9 8 72, पॉइंट से पॉइंट कट गया, ये बन जाएगा 9 सत्ते 63 और 9 छक 54। ठीक है, अगर इसको हम काटोगे तो 4 से कट जाएगा 19 बार में, तो 19 57 रेशियो 68, 57 रेशियो 68। तो कितना परिवर्तन हुआ, तो आप बोलेंगे 11 परिवर्तन हुआ आउट ऑफ 57 इंटू 100%, इंटू 100%। तो अगर तुम ये 100% तुम निकालोगे तो तुम देखोगे ध्यान से तो 5.7, ठीक है सब ठीक है, बट यहाँ पे गड़बड़ी हो जाएगी ना। वो गड़बड़ ये है मेरे भाई, ठीक है, कि ये जो पॉइंट एक्चुअल है वो मुझे नहीं दिख रहा है। बस यही तरीका है आपको सॉल्व करने का। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आ रहा है। तो आप मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि वो कितना परसेंट है या फिर कितना डिग्री है, जो भी है। ठीक है, कुछ सवाल में खास दम है नहीं, तो आप खुद से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, नंबर 7 पे आते हैं। 70 लड़कों के एक शिविर में 36 दिनों के भोजन की व्यवस्था है। ठीक है, 70 लड़के 36 दिन काम चलेगा, 50 लड़के और आ जाएंगे तो 120 हो जाएगा। तो अब कितना दिन काम चलेगा आपको वो बताना है। बताइए, 10 10 12 3 36, यानी कि अब सिर्फ 21 दिन काम चलने वाला है। अब सिर्फ 21 दिन काम चलने वाला है। सरल कीजिए, इसे सरल करने पे क्या हो जाएगा, ए क्यू माइनस बी क्यू, तो ए माइनस बी कट जाएगा और क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसके बदले हम क्या लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए और प्लस कॉट ए। तो ऑप्शन नंबर 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। इस बंदे ने देखो ऑप्शन नंबर 3 चूज किया। इतना आसान सवाल तुम गड़बड़ करोगे तो सिलेक्शन तुम भूल जाओ। कार की चाल 63 किलोमीटर पर आवर 10 सेकेंड में इसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी। तो अगर हम 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो आप देखेंगे कि 35/2 ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकेंड। 10 से गुना करा दो यानी कि 5 से कटेगा, यानी कि 175 मीटर ये डिस्टेंस इसने तय किया है 10 सेकेंड में। ठीक है, थीटा एक न्यून कोण है, तो cos थीटा के वैल्यू अगर 11/17 तो tan थीटा का मान क्या हो जाएगा आपको बताना है। cos का जो वैल्यू होता है ये होता है बेस और ये होता है हाइपोटेनस। तो p निकालने के लिए 289 माइनस 121 का अंडर रूट। ठीक है, तो कितना हो जाएगा बताओ, 168 का अंडर रूट। 4 से गुना करोगे तो 42 बचेगा, यानी कि 2√42। tan का वैल्यू क्या होता है, तो आप बोलेंगे p/b, यानी कि 2√42 और b का वैल्यू 11, और ये इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। यदि ब्याज की दर आपका 5% है तो 2 वर्ष के बाद प्राप्त होने वाली 2.1 लाख की जो आय का अनुमानित वर्तमान मूल्य है वो कितना हो जाएगा।
तो 2 वर्ष के बाद 5% का रेट का मतलब हुआ कि 10.25%। बोलिए, यानी जो 2.1 लाख है, 5 शून्य यानी कि इसको हटाओ, 1 2 3 4 5, 2,10,000 बटा 10.25% की वैल्यू है, तो आपको निकालना है 100 की वैल्यू कितनी हो जाएगी। लेकिन ये 10.25 सिर्फ ब्याज नहीं है, बल्कि मिश्रधन है, 110.25 आपका देखने को मिलेगा। ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये तुम्हारा मूलधन यानी कि पी की वैल्यू आने वाली है। डेसिमल को हटाया, 2 जीरो ऊपर लगाया, 25 चौका 100, ये बन जाएगा 441। कट गया ना, 21 से कट जाएगा 21 बार में। बोलो, अब ये आएगा आपका 40260 इंटू 4, यानी कि 4 पे 1 2 3 4 5 6 बटा 121 बटा 121। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बताओ। डिवाइड करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। 11 से कटने वाला नहीं है, 3 4 किसी से कटने वाला नहीं है। ठीक है, तो 121, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक तो हो ही गई। मिस्टेक मेरे से, मैंने 441 से कैसे काट दिया भाई? मेरा दिमाग कहीं चरने गया है क्या? अरे यार, मेरा दिमाग कहीं चरने गया है क्या? मुझे बताओ तो पहले। ठीक है, पता नहीं दिमाग कहाँ चला गया। 25 से काटो, 25 चौका 100, 102, 25 चौका 100। ठीक है, फिर 0, फिर 1, 4401 आएगा। हमने क्या कर दिया, 441 कर दिया। हमने 2 को स्किप कर दिया मन में, जो कि पॉसिबल तो है नहीं। ठीक है, तो ये हमारी मिस्टेक थी, माफ कीजिएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप काटेंगे तो कितना आने वाला है बताओ, कितना आने वाला है? ठीक है, तो 4 4 8 1 9, 3 से कट रहा है, और 3 से हमारा ये भी कट रहा है। 3 सते 21, ये कट जाएगा आपका 3 1 1 4, 3 चौका 12, 3 छक्का 18 और 3 सते 21। ठीक है, अब भी कट रहा है, लेकिन हम काट नहीं पाएंगे क्योंकि आप देखेंगे हमारा कटेगा ही नहीं। तो 7 चौका 28, 1 2 3 4 5 6, और डिवाइड करो 1767 1467। तो यहाँ से आप इसका आंसर निकाल पाएंगे। तो यहाँ से जो है आप इसका आंसर जो है वो निकाल पाएंगे। ठीक है, एंड जो क्लॉक है, क्लॉक कह रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ कैलकुलेटर को। 2 8 1 2 3 और डिवाइड किया हमने 1467, यानी कि 1 पॉइंट, ये आपका आ रहा है 19086 पॉइंट समथिंग, ऐसा जो भी है। ठीक है, तब इसका आंसर अगर आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा बताओ? इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 1.905। यहाँ पे देख सकते हैं 1.9 जो भी है। ठीक है, आप इसका आंसर निकाल सकते हो। ये कुछ अनुमानित निकालना है, तो अप्रोक्सीमेशन से अगर निकालेंगे तो वही निकल पाएगा। ठीक है, गुना भाग, ये लेंदी सवाल है भैया। ठीक है, और मुझसे कुछ मिस्टेक हो रखी हो, देखना आप कहीं कटपिट तो गड़बड़ तो नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, 12 पे आते हैं। एक बस जो है 60 किलोमीटर की चाल से 3 घंटे, 50 किलोमीटर की चाल से 4 घंटे और 50 किलोमीटर की चाल से अगले 5 घंटे यात्रा करती है। बस की जो एवरेज चाल है वो बतानी है। ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम, तो 3 घंटे और 4 घंटे, 7 घंटे और 5 घंटे, यानी 12 घंटे नीचे। डिस्टेंस करना है ऊपर, तो 6 3 18, 180 और 200, 380 और 250, कितना हो जाएगा? 630। 630। ठीक है, सही किया मैंने। 3 चौका 12, 3 से कटेगा 210, यानी कि 105 बटा 2, यानी कि 52.5 किलोमीटर पर आवर। इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आसान था। अगर दोनों समरूप हैं तो एबीसी के परिमाप और इसका परिमाप का अनुपात दे रखा है 24:16, यानी कि 3:2। तो पीक्यू की लंबाई अगर 4.8 है, जो कि यहाँ पे पड़ता है 4.8, तो ये कितना हो जाएगा? 7.2। बोलिए, 7.2। बहुत ही आसान सवाल। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल कितना है? 616। केंद्रीय कोण 10 है, तो त्रिज्या निकालिए। तो आप बोलेंगे पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा अपन 360। बोलिए ना, इसकी वैल्यू है 616, यानी कि 22/7। आर की वैल्यू हमें निकालनी है,
थीटा है 10/360 इज इक्वल टू 616। ठीक है, 0 से 0 खत्म, 11 दूना 22, 11 पच्चे 55, 11 छक 66। ठीक है, 2 से अगर आप काटोगे तो बन जाएगा 28, यानी आर स्क्वायर की जो वैल्यू है वो 36 यानी कि 6 इंटू 6। 7 यहाँ से ले लो और 7 यहाँ से खींच लो, यहाँ 4 बचेगा यानी कि 2 इंटू 2। आर को निकालने के लिए 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, 2 में से 1 बाहर, यानी कि 84 सेंटीमीटर इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। दी गई सभी कक्षाओं में कितने छात्र हॉकी पसंद करते हैं? दी गई सभी कक्षाओं में कितने छात्र हैं जो हॉकी पसंद करते हैं? 260 का 70% यानी कि 26 गुना 7 प्लस, ठीक है, 90% 180 गुना 90% यानी कि 18 गुना 9, ठीक है, प्लस हम ऐसे क्यों लिख रहे हैं आपको बताना पड़ेगा थोड़ी देर बाद। 90% 24 गुना 9, 24 गुना 9, 60 गुना 80% यानी कि 6 गुना 8। अब यहाँ पे देखिए अंतिम डिजिट हम चेक कर लेंगे क्योंकि यहाँ पे देखो सबका यूनिट क्या है, डिफरेंट है। तो 7 छक 42 लास्ट में 2 आने वाला है, प्लस 9 8 72 लास्ट में 2 आएगा, 9 छक 36 लास्ट में 6 आएगा और यहाँ पे 8 छक 48 लास्ट में 8 आएगा। तो 4 6 10 8 18, अंतिम डिजिट 8 आने वाला है। ऑप्शन नंबर 3 इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, नंबर 16 पे आते हैं। दो त्रिभुज अगर सर्वांगसम है, यदि एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल कितना है 58, तो ये क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? सेम ही तो हो जाएगा। सर्वांगसम जो कॉन्ग्रुएंट होते हैं सब कुछ में सेम होता है। अंकित मूल्य पर 25% का डिस्काउंट के साथ एक मेज बेचता है, ठीक है, और 70% का लाभ अर्जित करता है। वह उसी मेज को अगर 50% के छूट पे बेचता तो नया लाभ परसेंट आपको बताना है। मान लिया हमारा जो MP मार्क प्राइस था वो कितना था, बोलेंगे 100 के बराबर। 25% डिस्काउंट के साथ सेल किया, मतलब ये बेचा आपने 75 में, तब भी आपको 70% का लाभ हो गया, यानी कि 170 इंटू 100%। बोलिए, ये हमारा CP आ गया। अब सवाल ये है कि अगर इसी मेज को 50% का डिस्काउंट पे सेल करे, यानी कि 100 की वस्तु को अगर मान लो SP2 हमारा 50 हुआ, तब कितना प्रॉफिट या लाभ या हानि होगा आपको बताना है। ठीक है, कोई बात नहीं, आओ जरा इन दोनों का हम रेशियो चेक कर लेते हैं। ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा आपका 2 बार में, ये 2 से कटेगा 5 बार में, यानी कि 15 के वस्तु को आपने सेल किया 17 में, अब भी तुमको प्रॉफिट ही हो रहा है। ये प्रॉफिट हो रहा है 2 के वैल्यू का 15 के बेस पे, इंटू कर लो 100%, यानी 20 और ये 3, 40/3 यानी कि 13 इंटीजर 1/3% प्रॉफिट। एक वृत्त की परिधि है 132, अगर 44 होता है तो उस केस में रेडियस होता है 7, तो 3 गुना मतलब रेडियस हो गया 21। क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जब रेडियस होता है 7 तो एरिया होता है 154, लेकिन 3 गुना है तो एरिया क्या हो जाएगा 9 गुना। एरिया आप निकाल दो, 9 4 जा 36, अंतिम डिजिट 6 चाहिए मेरे को, ये दोनों काट लो, गुना करोगे तो 1386 ही आएगा। एक पंसारी को 26 रुपीज प्रति किलोग्राम और 32 रुपये प्रति किलोग्राम के चाय को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि मिश्रण को 30 पर बेचने पर 10% का लाभ हो? यानी कि जो 30 पर बेचेगा तो 10% का लाभ होगा। मुझे निकालना है पहले कि वो वैल्यू कितना होगा। तो आप बोलेंगे यहाँ पे जो वैल्यू आएगा वो 300/11 आने वाला है। बीच में लगा दो एलिगेशन, लगा दो एलिगेशन, सही है ना भैया? ठीक है, अब यहाँ अगर तुम चेकआउट करोगे तो अंतर निकालोगे तो कितना बनेगा बताओ? 320 प्लस 32 यानी कि 352, और माइनस करो तो बन जाएगा 52/11 H2। यहाँ अगर निकालेंगे तो 26, 60 और 86 यानी कि 14/11। ठीक है, तो यहाँ 11 कट गया, यानी कि जो अंतर गहरा रेशियो कितना आएगा 26/7। इस अनुपात में अगर हम मिलाएंगे तो हमारे सवाल का आंसर आपका मिल जाएगा। A और B किसी काम को 15 दिनों में करते हैं जबकि B उसी काम को 21 दिनों में करता है, तो A आपको निकालना है कितने वक्त में करेगा।
इन दोनों का एलसीएम निकाल लो 105, 7:5 का रेशियो, ये 7 ये 5 तो ए हमारा 2 रहा होगा, 2 से डिवाइड कर दो, ये तुम्हारा नंबर ऑफ डेज आपको देगा 52 इंटीजर 1/2 डेज। सारे 52 दिन में तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा। श्याम ने 16 कलमों का एक पैकेट खरीदा जिसे 4 कलम मुफ्त मिले। उसने उनका मूल्य जो है क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। यदि उसने कोई छूट नहीं दी और सभी 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट क्या था? ये जो सवाल है ना, इस शिफ्ट का मेरे हिसाब से बढ़िया सवाल है। एक पहला सवाल और ये दूसरा सवाल मेरे हिसाब से ये बढ़िया सवाल आने वाला है, ये बढ़िया होने वाला है। आज और आपके सामने करते हैं। 16 कलमों का पैकेट खरीदा तो 4 कलम उसे मुफ्त मिल गया। मतलब ये कहने का मतलब है कि मान लो उसने 20 कलम के बदले सिर्फ 16 कलम का पैसा दिया। समझ गए बात? उसने 20 कलम के बदले सिर्फ 16 कलम का पैसा दिया, मैं ऐसा कह सकता हूं। ये उसने उसका मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित किया। ठीक है, और ये समझना लिखना थोड़ा बड़ा मुश्किल है। ये एमपीएस पे यहाँ लिख के मैं ये कहता हूं, मान लिया कि उसने क्रय मूल्य से 20% उसने अधिक अंकित कर दिया। ठीक है, हम ये लिख के चलते हैं कोई छूट नहीं दी और 20 कलमों को इसी मूल्य पर बेच दिया तो उसका लाभ परसेंट क्या होगा आपको बताना है। लाभ परसेंट क्या होगा आपको बताना है। तो 16 कलमों का एक पैकेट जो है वो खरीदा है, बताइए। 16 कलमों का एक पैकेट जो है वो खरीदा है, तो मैं कह सकता हूं भैया, मैं कह सकता हूं मेरे भाई, जरा सोचने दो, बढ़िया सवाल है ये तो, टाइम तो लगेगा, कभी कभी दिमाग से उतर जाती है कोई चीजें। 4 कलम मुफ्त इसको मिले हैं। ठीक है, थोड़ा टाइम दीजिए हमें। उसने उसका मूल्य जो है वो क्रय मूल्य से 20% अधिक किया। ठीक है, ओके। मान लिया हमने क्रय मूल्य जो है वो एक का, हमने मान लिया कि वो x रुपया के बराबर है। x क्या है? सीपी ऑफ 1 पेन। ठीक है, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसने 20 कलमों का सिर्फ, और मान लिया कि एक कलम का पेन अगर मान लो x रुपया के बराबर है तो 20 कलम का जो मूल्य हुआ वो 20x हुआ, लेकिन इसने सिर्फ पेड किया कितना? 16x रुपया। 16x रुपया पेड किया है कितने कलमों का? 20 कलमों का। अब क्या किया भैया कि इस 20 कलमों का 20% अधिक क्रय मूल्य से अंकित कर दिया, यानी कि x के बदले उसने क्या कर दिया? 1.2x अंकित कर दिया, यानी बेचा है 20 कलम को 1.2 इंटू एक्स के बराबर। कोई छूट नहीं दी, तो अब उसका लाभ परसेंट आपको बताना है। समझ गए बात? ये एक तरीका हो सकता है, बढ़िया सवाल है। वही मैं सोच रहा था कि आखिर शॉर्टकट में क्या आपको समझाऊं। मैंने क्या किया देखना जरा, हमने मान लिया कि जो एक पेन का जो क्रय मूल्य है उसने खरीदने वाला जो मूल्य था वो x रुपया था, तो उसने 16 कलम का एक पैकेट खरीदा तो उसके साथ 4 कलम मुफ्त मिल गया। मतलब उसने 20 कलम के लिए 16 कलम का पैसा दिया, यानी 16x क्या हो गया? उसका सीपी हो गया। बोलिए, लेकिन उसके पास तो 20 कलम है। अब इस एक सीपी का जो मूल्य है, क्रय मूल्य है एक पेन का, उसको 20% से बढ़ा दिया और उस 20 के 20 पेन को उसने बेच दिया उसी 20% एक्स्ट्रा वाले मूल्य से। तो ये बन गया आपका 16x और ये बन गया आपका 24x। x x खत्म, तो आप बोलेंगे 8 का रेशियो, या फिर अब काट लो तो 1:2। अरे यार 2:3, तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 1/2 का प्रॉफिट, यानी कि 50% का प्रॉफिट। ये बढ़िया सवाल है। ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं। x प्लस 1/x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो आप बोलेंगे 5√5। मुझे यहाँ पहुंचना है। बोलिए, अगर मुझे वहां पहुंचना है तो क्या करें बताइए? अगर मुझे यहाँ पहुंचना है तो क्या कर सकते हैं?
हाँ, एक तरीका ये है कि पहले आप एक्स क्यूब प्लस 1/x³ निकाल दो। यही तरीका बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। यानी कि 5√5 का क्यूब करो और माइनस कर दो 3 टाइम्स 5√5। तो यहाँ से 5√5 कॉमन निकल जाएगा और फिर 25 बचे, स्क्वायर करोगे तो 25 और 5 125 माइनस 3 यानी कि 122 गुणा 5 12×5 = 60 यानी कि 610√5। ठीक है, 610√5 आपका हो जाएगा। इसका वैल्यू x³ प्लस 1/x³। अब मुझे यहाँ से यहाँ अगर जाना है तो 610√5 का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा और -4 करना पड़ेगा और फिर अंडर रूट करना पड़ेगा, तब जाके मुझे इसका वैल्यू मिलेगा। या तो एक तरीका ये है, या तो एक और तरीका है कि स्टार्टिंग में ही अगर मैं इसको ही चेंज कर देता, x माइनस 1/x निकाल लेता तो मेरा काम हो जाता और ये ज़्यादा आसान था। ये बड़ी वैल्यू मुझे नहीं करनी पड़ती। तो स्क्वायर करोगे तो 25 बचे 125 माइनस 4 यानी कि 121 का अंडर रूट यानी कि 11, यानी जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आ जाएगी, तो आप बोलेंगे 11 के बराबर। 11 के बराबर। अब यहाँ से मुझे यहाँ अगर जाना है तो क्या करोगे, 11 का क्यूब करके मुझे 3 गुना 11 का जोड़ना पड़ेगा। 11 कॉमन 121 प्लस 3 यानी कि 124। 11 चौक 44, कैरी 4, 11 दूना 22, 4 26, कैरी 2, 11 और 2 1364। इस सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ये सवाल का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर रूट ए की वैल्यू 3b के बराबर है तो आपको a/b², तो b को नीचे ले आओ यानी कि 3 का स्क्वायर 9 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। भैया 9 इस सवाल का आंसर होगा। क्यों इतना आसान सवाल छोड़े जा रहे हो। tan प्लस सेक की वैल्यू अगर a है तो आपको सेक की मान निकालना है, तो आपने इसको पलट दो। सेक थीटा प्लस tan थीटा के वैल्यू a है, तो यहां से सेक थीटा माइनस tan थीटा के वैल्यू 1/a हो जाएगी। ठीक है, तो सेक थीटा अगर मुझे निकालना पड़े तो 1 + 1/a/2, यानी मैं कह सकता हूं 1 नहीं, a + 1/a यानी कि a² + 1/2a इस सवाल का आंसर आपका हो जाएगा। आखिरी सवाल पे आते हैं कि 3 की पावर 8 को अगर हम 7 से डिवाइड करें तो शेषफल क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा, आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 7×7 = 49। ठीक है, या फिर अगर मैं 3 की पावर देखूं तो 3 की पावर 3 करूं, अगर मैं 3 बार नहीं कर पाऊंगा, लेकिन यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूं बटा कितना 7। फिर यहाँ पे देखो ये बन जाएगा 27 यानी कि 7 चौक 28 और 27 यानी कि -1, फिर -1 और यहाँ देखो 9 को डिवाइड किया तो कितना बन गया 2, इंटू करेंगे 2 यानी कि 1 × 1 × 2 यानी कि 2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। 2 तुम्हारा क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको इससे पसंद आया होगा, तो एक बार लाइक कर दीजिएगा हमारी इस एफर्ट के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दिस टाइम। थैंक यू सो मच।